अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। ये चिड़ियों की आवाज़ें गर्मियों में कितनी अच्छी लगती हैं ना, जब दोपहर को बोलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ज़िंदगी सी लगती है जैसे ये ज़िंदगी है। जिस दिन परिंदे ख़त्म हो गए पता नहीं क्या बनेगा। वैसे भी परिंदे बहुत कम हो गए हैं। अब गांव में भी कहीं नज़र आ जाए तो आ जाए, लेकिन जितने पहले थे अब उतने नहीं हैं। और सुनाए, ज़िंदगी कैसी चल रही है, कैसी गुज़र रही है? अच्छी ना? अच्छा ही गुज़रनी चाहिए, अच्छी ही होनी चाहिए। अच्छा, आज की बात यह है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई अपने काम को हकीर समझता है या समझती है, औरत कोई जो इमोशनली डाउन है, फिज़िकली डाउन है, मेंटली तो सबसे ज़्यादा जो है ना डाउन है, तो वो घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं, जिनकी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं होती, सिर्फ ज़रूरतें वो भी कम से कम महदूद कर दी जाती हैं। तो बहुत सारी जगह पे हमारी माएँ हैं जो पिस रही होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, भाभियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, तो वो बहुत इमोशनली डाउन करते हैं। उनके जो मर्द हज़रात हैं ना, मर्द औरत को बेसिकली जो है ना सपोर्ट करने के लिए है, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। तो ऐसा महसूस नहीं होता हमारे इस माशरे में। तो जो ज़्यादातर औरतें हैं, जो हॉस्पिटल में चले जाएं, कहीं भी बाहर चले जाएं, आप कहीं पब्लिक प्लेस पे बैठ जाएं, तो आपको ऐसी औरतें मिलेंगी जो हाउस वाइफ हैं। उनको कोई सराहने वाला नहीं है, उनको उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दुख सुख करने वाला, सुनने वाला, समझने वाला नहीं है। तो फिर इस तरह वो बहुत डाउन चले जाती हैं इमोशनली। फिर वो अपने बच्चों के साथ जुड़ जाती हैं। कल को बच्चों की शादियां होती हैं, अलग होते हैं, अलग अलग घरों में, तो वो फिर से अकेले हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो दुख दर्द का साथी ढूंढते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे माशरे में ज़्यादातर जो हैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। हम इसे बुरा तो समझते हैं, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निरी गलाजत गंद, जहाँ बगैर उसके जो है लड़की किसी से बात करे, जहाँ औरत करे, चाहे शादीशुदा हो या ना हो। लेकिन हम अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कभी करते ही नहीं है ना। वो शौहर हज़रात वो जो उससे गलत कह रहे होते हैं, वो भी इसी काम में लगे होते हैं। और घरों में बैठी हुई जो औरतें हैं, उनका किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता। जिससे वो सताइश चाह रही होती हैं, उसे अब सिर खुरकन ही नहीं होता उस भाई को। उसके पास टाइम ही नहीं होता, रोज़गार माश से उसके जो है ना टाइम ही नहीं मिलता, उसे होश ही नहीं होती। तो जब होश होती है तब तक वो सब्र कर कर के या रो रो के दुआएं कर कर के उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी होती हैं। तो उसके बाद यकीन करें कि ऐसी औरतें कहती हुई पाई जाती हैं कि हमें तो ऊपर वाले पे भी यकीन नहीं, इसलिए कि उन्होंने सब्र ही इतना किया होता है, बर्दाश्त इतना किया होता है। फिर चाहे दुनिया की कोई अच्छी चीज़ सामने आ भी जाए ना, तो वो उन्हें अच्छी महसूस नहीं होती। तो एक हद के बाद इंसान मरना शुरू हो जाता है। तो जब औरत मरना शुरू होती है ना, तभी मर्द ज़िंदा शुरू होता है होना। याद रखें कि जब आपने किसी को तकलीफ़ देनी, अपनी बीवी को इस नहज पर ले आना है कि वो मरना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि साथ में आप भी ज़िंदा हो रहे हैं। वो मर रही है तो आप ज़िंदा हो रहे हैं, और तकलीफ़ आपके लिए, उसके लिए तकलीफ़ ख़त्म हो चुकी है। वो उसे अब कोई असर नहीं होगा, वो बर्फ़ की बन चुकी है। लेकिन आपकी जो है ना तकलीफ़ अभी शुरू हुई है, यकीन करें। और आपको आगे की सारी ज़िंदगी जितनी बची है तो ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। ये वीडियो थी जिन लोगों के लिए जो कदर नहीं करते।